स्वागत करते हैं तिलावी मीडिया नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आज देखिए मेरे साथ मौजूद है जेडीयू के तरफ से जो है विशाल कुमार शाह जी। और लगातार जो है जिस प्रकार से हम लोगों ने ये कवरेज किया कि नॉमिनेशन जब इनका हुआ तो तब से वो काफ़ी भीड़ जो है देखने को मिला। आज वही भीड़ हम मौजूद हैं फुलवार दक्षिणी पंचायत में और वही भीड़ यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ विशाल भैया, सबसे पहले तो आपको स्वागत करते हैं विशाल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जिस प्रकार से आप जो है यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे हालांकि पंचायत लेवल पर बहुत सारी मुद्दा है, मैं उस पर आऊँ उससे पहले किस प्रकार से पब्लिक का जो है आपको जो है रिस्पांस मिल रहा है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो विकास का काम किया है जी, इसको लेकर के जनता पूरी तरीके से जो है एनडीए के पक्ष में है जी। और 10 वर्षों से वर्तमान विधायक जी ने सिर्फ यहाँ के लोगों का वोट लेने का काम किया और वोट लेके ठगने का काम किया है। यहाँ की जनता वोट देती है और राज्य जो है उनके सगा संबंधी चलाते हैं जी। एक टिकट पर 4-4 विधायक यहाँ हो जाते हैं। एक विधायक जी तो रहते ही हैं, उनके साथ उनके 3 सगा संबंधी, साला, मामा, सब लोग यहाँ के उनके पद पर आसीन रहते हैं। और आम जनता को विधायक जी से कम रूबरू होना पड़ता है, उनसे बातें कम होती है और उनके सगा संबंधी जो है उनके सामने जो है जा करके अपनी बातों को रखना पड़ता है। तो ये आक्रोश है। और विधायक जी ने कभी भी क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया, कोई ऐसा काम उन्होंने किया ही नहीं है इस 10 वर्षों में, जबकि वो मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस 10 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेकर के जनता के बीच जा कर के कहें कि हाँ हमने ये इतना बड़ा काम अपने 10 साल के कार्यकाल में किया है और अपनी उपलब्धि को गिना पाए जी। अब मैं आता हूँ इस पंचायत के कुछ मुद्दा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले से एक सरकारी बस चला करता था, लेकिन आपकी ही सरकार थी और वो बस अब दिखाई नहीं देता है सर यहाँ पे। तो क्या मैं ये मान करके चलूँ या यहाँ के पब्लिक के ये आश्वासन आपके माध्यम से मैं जानकारी दूँ कि आपकी जब यहाँ पे जीत होती है तो क्या वो बस फिर से यहाँ से चालू हो सकती है? सिर्फ बस ही चालू नहीं होगी, जितनी भी व्यवस्थाएं मुंज पुंज हैं और वर्तमान विधायक जी के काम नहीं करने के कारण जो भी अव्यवस्था फैली है वो सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी। बस तो बहुत छोटा सा एक आप मुद्दा कह रहे हैं, बस चलवाना या बस का सुचारू संचालन हो, ये तो विधायक के लिए बहुत छोटी बात है। मैं तो उन सभी विषयों पे अपनी पहल करूंगा जिनसे आम लोगों को सीधा लाभ होता हो और जिससे आम जनता सीधे प्रभावित होती है जी। एक और सवाल यहाँ से मैं लूँगा। अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बाढ़ आया था सर, सभी लोगों को ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जो फसल क्षति मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के पब्लिक का बहुत सारे लोगों को घर जो है बुड़ गया था, उस पीरियड में बहुत लोग का दहा गया था, लेकिन अभी तक उनको जो 6-6 हज़ार का सहायता राशि मिलता था वो भी नहीं हुआ। मुखिया जी के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि अब पास होगा, अब पास होगा। तो इस पर आपकी क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, चूँकि चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, सभी पदाधिकारी चुनाव में व्यस्त हैं, चाहे वो BDO हो चाहे CEO हो, सभी को चुनाव की जिम्मेवारी मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूँकि सरकारी काम अभी थोड़ा चुनाव को लेकर करके बाधित है, लेकिन ये भरोसा रखिए कि सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं फसल क्षति या घर डूबने की बात नहीं कर रहा, जो भी योजना है, चाहे अभी बहुत सा जीविका का हम सुन रहे हैं कि बहुत सी महिलाओं का उनका नाम होने के बावजूद उनका पैसा नहीं आया है, या बहुत सी महिलाओं का, बुजुर्गों का जो है विकलांगों का अभी उनका जो पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, वो नहीं आया है। ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त मैं करूँगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आम आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे। ये अगर विधायक, एक जनप्रतिनिधि सजग हो जाए, स्कूल में मास्टर कैसे समय पर पहुँचे, अगर एक विधायक सजग हो जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं। एक नीतीश कुमार, आपको याद होना चाहिए कि 2005 के पहले भी बिहार में सरकार थी और यहाँ मुख्यमंत्री थे, लेकिन कैसी हालत बिहार की थी ये छिपी हुई नहीं है। 2005 में एक व्यक्ति सत्ता का परिवर्तन होता है और मुख्यमंत्री एक व्यक्ति बदलते हैं, तो फिर बिहार का क्या कायाकल्प इन 20 वर्षों में हुआ है, ये हर एक आदमी को इस चीज़ का एहसास है। तो उसी प्रकार से अगर एक विधायक अगर ईमानदार हो जाए, नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो जाए, तो जैसे बिहार का कायाकल्प हुआ है वैसे ही नरकटिया का भी कायाकल्प हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। ये कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार के विकास पुरुष ऐसा कोई व्यक्ति ना हो कि नहीं कहता हो, लेकिन जिस रोड से आप आए हैं उस रोड का जर्जर खराब है सर। और पिछले 10 साल से डॉक्टर शमीम अवध यहाँ से विधायक हैं
तो क्या ये आश्वासन दे हम पब्लिक को कि जब आप जीतेंगे तो ये रोड पूरा क्लियर हो जाएगा? एक चीज़ बताइए कि अब तो पत्रकार हैं, नरकटिया विधानसभा के बाहर भी कहीं घूमते हैं जी वहाँ की सड़कों की हालत कैसी है? अच्छी है? जी, यहाँ क्यों खराब है? ये तो आपके जैसा नेता लोग ही ना बताएंगे। यहाँ इसलिए खराब है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को लोगों के सड़क से व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि कुछ एक मेरा समीकरण का वोट है जो मेरा जागीर है, ये हमको वोट दे ही देगा अपने नेता के नाम पर और अपने मजहब के नाम पर, कौम के नाम पर, और हम विधायक बने रहेंगे। तो काम करने की क्या ज़रूरत है? जब जनप्रतिनिधि को ये डर होगा ना दिल के अंदर में कि हम काम नहीं करेंगे और जनता हमको हटा देगी और कोई मेरा बंधुआ मजदूर नहीं है, तो जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करेगा। तो फिर आपको रोड चकाचक दिखेगा, आपको स्कूल में विद्यालय में टीचर दिखेगा, हर व्यवस्था, हॉस्पिटल में डॉक्टर दिखेगा। लेकिन जब तक जनप्रतिनिधि वोट को अपना घर का खेती समझेगा वो विकास का काम नहीं करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैं कैमरा के सामने बोलना चाहता हूं कि पहली बार मुझे एक विधायक नहीं, एक परिवार जैसा महसूस हुआ बात करते हुए विशाल भाई से, क्योंकि मैं डॉक्टर शमीम अहमद का भी इंटरव्यू किया हूं, लेकिन जब उनसे कड़क सवाल पूछा जाता है तो वो बेबाक तरीक़े से जवाब तो नहीं दे पाते हैं। बाकी उनके समर्थक लोग जो है हल्ला मचाते हैं और साइड से निकल जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे सवालों का जवाब जो इस पंचायत से जुड़ी थी इन्होंने दिया। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।